Hello, my dear learners. Namaskar. I am Rakesh. As we all know that, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी वालों के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, डेट इज रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी लैंग्वेज के सहारे इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, नई नई वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखते हैं. लेट्स मूव ऑन द टॉपिक लीव एंड लेट अदर्स लिव. कहा जा रहा है लिव इट मीन्स जीना. लिव का मतलब जीना एंड और लेट डेट इज करने देना, अदर्स दूसरों को, दूसरे लोगों को लिव यानी कि जीना. कहा जा रहा है लिव एंड लेट अदर्स लिव इट मीन्स जियो और दूसरों को भी जीने दो. यहाँ पर लिव का मतलब जीना है एंड लेट अदर्स यानी कि दूसरों को जीने दो. लेट का मतलब करने देना होता है, जैसा कि लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट हिम प्ले उसे खेलने दो. लेट नाउ लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. आई रीड लीव एंड लेट अदर्स लिव. कहा जा रहा है जियो और लेट अदर्स दूसरों को भी जीने दो. बियर्स अ लॉन्ग मीनिंग. इस प्रकार इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि लिव एंड लेट अदर्स लिव कहने का मतलब जियो और जीने दो. बियर्स इट मीन्स धारण करना. यहाँ पर बियर का मतलब टॉलरेट करना भी होता है, बर्दाश्त करना, सहन करना, लेकिन यहाँ पर अनदर मीनिंग ऑफ बेयर यहाँ पर धारण करना का मतलब देता है. इस प्रकार कहने का मतलब हुआ कि जियो और दूसरे को जीने दो. यह धारण करता है यानी इसका तात्पर्य है, कहने का मतलब अ लॉन्ग मीनिंग, यह लंबी अर्थ देता है. यू कैन से लिव मीन्स, लिव यानी कि जीना, मीन्स मतलब रखता है कि लिव का मतलब होता है ट्राई टू लिव हैप्पीली एंड चीयरफुल्ली. कहा जा रहा है कि जो लिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्या करना, कोशिश करना. ट्राई टू लिव जीने की कोशिश करना. किस तरह से, खुशी खुशी यानी कि हैप्पीली खुशीपूर्वक, चीयरफुल्ली दोनों वर्ड मिलकर अर्थ क्या दे रहा है, खुशी खुशी, खुशीपूर्वक क्या करना, जीना, खुशीपूर्वक जीने की कोशिश करना. लिव यानी कि जीना का मतलब खुशीपूर्वक जीना, ऐसा कहने का मतलब होता है. नेक्स्ट फॉर दिस इसके लिए यानी कि किसके लिए, खुशीपूर्वक लाइफ को जीने के लिए. यू हैव टू गो ऑन टॉयलिंग एंड मॉइलिंग इन लाइफ. कहा जा रहा है कि आपको करना पड़ता है. यू हैव टू का मतलब ऐसा करना, किसी कार्य को करना पड़ता है या किसी कार्य को करना है, निश्चित, कंपलसरी. यानी यू हैव टू गो आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू ईट आपको खाना पड़ता है, इस तरह का सेंस आता है. यानी कि हैव टू का मतलब कंपल्सन, किसी कार्य को नेसेसरी, कंपलसरी करना. तो इस तरह से कहा जा रहा है यू हैव टू गो ऑन टॉयलिंग यानी कि टॉयलिंग एंड मॉइलिंग का मतलब है टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना. इन लाइफ इट मीन्स जीवन में क्या करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करते रहना पड़ता है. यहाँ पर गो ऑन है, गो ऑन के मतलब किसी कार्य को, कंटिन्यू को इंडिकेट करता है, जारी होना. गो ऑन रीडिंग पढ़ते रहिए, गो ऑन वॉकिंग चलते रहिए. उसी तरह से गो ऑन टॉयलिंग एंड मॉइलिंग यानी कि कठिन परिश्रम करते रहिए इन लाइफ. इस तरह से पूरे स्टेटमेंट का मतलब हुआ यू हैव टू गो ऑन यानी कि आपको करते रहना पड़ता है, क्या, कठिन जीवन में कठिन परिश्रम करते रहना पड़ता है. फॉर दिस इसके लिए यानी कि चीयरफुल्ली और हैप्पीली लाइफ चाहते हैं, जीना चाहते हैं खुशीपूर्वक, तो इसके लिए आपको
कठिन परिश्रम करते रहना पड़ेगा। लेट अदर्स लिव, अब जो है लेट अदर्स लिव इट मीन्स दूसरों को जीने देना। इसका मतलब क्या होता है? गिव अदर्स चांस टू लिव अ हैप्पी लाइफ। यहाँ पर दूसरों को जीने देने का मतलब होता है गिव यानी कि दो, क्या दूसरे को चांस अवसर दो, मौका दो, टू लिव जीने का, अ हैप्पी लाइफ एक खुशी नुमा लाइफ, खुशी नुमा लाइफ जीने के लिए, एक खुशीपूर्वक लाइफ को जीने के लिए दूसरे को क्या करना चाहिए? अवसर देना चाहिए, चांस मौका देना चाहिए। इस तरह से कहा जा रहा है। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है गिव यानी कि दो, अदर्स दूसरे को, अदर्स का मतलब दूसरे लोग, चांस अवसर दो, टू लिव अ हैप्पी लाइफ एक खुशनुमा जीवन जीने के लिए दूसरे को अवसर दो या दीजिए। अदर्स मस्ट इंजॉय देम सेल्व्स इन योर प्लेजर्स। यहाँ पर कहा जा रहा है अदर्स यानी कि दूसरे जो लोग हैं, मस्ट इट मीन्स अवश्य ही, कंपल्सन, इंजॉय आनंद लेना चाहिए यानी कि दूसरों को अवश्य ही आनंद लेना चाहिए। देम सेल्फ खुद में ही, खुद ही, देम सेल्फ का मतलब स्वयं ही, खुद ही, जैसे कि आई का माई सेल्फ का मतलब खुद ही। उसी तरह से अदर्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए देम सेल्फ यानी कि दूसरे लोगों को खुद ही मस्ट एंजॉय अवश्य ही आनंद लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। इन योर प्लेजर्स यानी कि प्लेजर्स का मतलब खुशियाँ, आनंद, सुखी, यानी कि इन योर प्लेजर्स मतलब आपके खुशियों में, आपके खुशियों को पलों में क्या करना चाहिए? दूसरों को अवश्य ही आनंद लेना चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड बी गिवेन टाइमली हेल्प। दे यानी कि उन लोगों के लिए है, अदर्स अन्य लोगों को, शुड बी क्या करना चाहिए? होना चाहिए, गिवेन यानी कि गिवेन का मतलब दिए जाना चाहिए। दे शुड बी गिवेन यानी कि वे लोगों को दिए जाना चाहिए। टाइमली हेल्प समय पर मदद यानी कि समय पर, समय समय पर मदद दिया जाना चाहिए। यानी कि दूसरों को, जो आप कह रहे हैं लेट अदर्स लिव जीने दो यानी कि दूसरों को जीने दो, इसमें क्या छुपा हुआ है? इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब उन लोगों को दिया जाना चाहिए टाइमली हेल्प समय पर जो है से हेल्प मदद भी दिया जाना चाहिए। इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग हुआ। नेक्स्ट, एवरी मैन हर आदमी को हैज अ राइट एक अधिकार होता है, टू डिसाइड निर्णय करने का, हाउ ही इज टू लिव यानी कि हाउ कैसे उसे जीना है, ही इज टू लिव कैसे उसे जीना है, कैसे वह जीने वाला है। हर आदमी को एक अधिकार होता है निर्णय लेने का। इस तरह का हिंदी मीनिंग हुआ। ईच कम्युनिटी हैज इट्स ऑन मोड्स एंड मैनर्स ऑफ लिविंग। कहा जा रहा है ईच कम्युनिटी यानी कि हर एक समुदाय के पास, हैज यानी कि किसी क्वालिटी का होना, इट्स ऑन मोड्स यानी कि खुद के, हर एक समुदाय, हर एक समुदाय लोगों का ग्रुप, ऑन यानी कि खुद के, अपने खुद के क्या होते हैं? तौर तरीके, मैनर्स ढंग, बिहेवियर इट मीन्स शिष्टाचार, ऑफ लिविंग यानी कि जीने का, यानी कैसे लाइफ को जीना है। वे सभी व्यक्तियों के पास, हर एक व्यक्तियों के पास तौर तरीका होता है खुद का, विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर कम्युनिटी। ये जो तौर तरीके, ढंग, शिष्टाचार जो होते हैं, विच यानी कि जो, बिल्कुल, क्वाइट यानी कि बिल्कुल, डिफरेंट अलग होते हैं, फ्रॉम दोज ऑफ उन कम्युनिटी से यानी कि किसी भी
समाज में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं। एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भिन्न पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग। क्वाइट मतलब बिल्कुल, डिफरेंट मतलब अलग, फ्रॉम दोज ऑफ यानी कि अदर कम्युनिटी से पहले के कंपेयर में क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट, देयर वुड बी वायलेंस एंड ब्लड शेड अनलेस ईच टॉलरेट्स द अदर। कहा जा रहा है कि हो सकता है हिंसक हो एंड ब्लड शेड खून खराबा, यानी कि कह सकते हैं ब्लड शेड का मतलब अनलेस ईच टॉलरेट्स द अदर्स। अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, यानी कि जब तक कि हर एक, ईच मतलब हर एक, टॉलरेट्स यानी कि सहन करना, बेयर सहन करता है, द अदर्स जब तक कि हर कोई दूसरे का सहन नहीं करता है, उस समय क्या हो सकता है, वुड बी संभावना हो सकता है, घटनाएं हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, देयर वुड बी वायलेंस यानी कि खून खराबा हिंसक घटने हो सकते हैं, अनलेस जब तक कि ईच टॉलरेट्स जब तक कि हर कोई टॉलरेट्स सहन न कर सके, जब तक कि हर कोई दूसरे के बातों को, दूसरे के एक्टिविटी को सहन न कर ले, तब तक जो है से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, 10 इस प्रकार इफ़ यू वांट टू लिव पीसफुल्ली अलाउ अदर्स टू लिव पीसफुल्ली। कहा जा रहा है इस प्रकार, 10 इट मीन्स इस प्रकार, इफ़ यदि, यू वांट टू लिव यदि आप चाहते हैं जीना, पीसफुल्ली यानी कि हैप्पीली प्रसन्नतापूर्वक, खुशी खुशी, यदि आप खुशीपूर्वक जीना चाहते हैं तो क्या कहा जा रहा है, अलाउ अदर्स यानी कि दूसरों लोगों को क्या करें, अनुमति दें, अलाउ करें, टू लिव पीसफुल्ली यानी कि दूसरे लोगों को भी अनुमति दीजिए खुशीपूर्वक जीने का। अलाउ का मतलब ऐसा करने देना, अनुमति देना,